तो हेलो गाइस, एम्पायर बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 10 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में फाइनली एक स्ट्रॉन्ग एनिमी आता है जो डेथ नाइट को बड़े इजीली ओवर पावर कर लेता है। तो इससे आइंस बहुत ज़्यादा शॉक था और इसे लगता है कि जो एनिमी है वो एक प्लेयर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो सूट था वो एक्सडील का पावर्ड सूट था। पर उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था। तो वो क्या था कि उसने पहले से चीज़ एक्सपेक्ट की थी। तो वहाँ पे जितने भी फ्लोट गार्डियंस थे सब इससे शॉक थे और इन्हें समझ आता है कि आइंस ने इतने कम सोल्जर्स क्यों भेजे थे, ताकि जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स थे वो उनको ल्यूर कर सके वहाँ के लिए। और जो एनिमीज था ये था ड्रॉप ऑफ रेड का एक मेंबर जो कि एडमिटेड लेवल की टीम थी जो नॉर्थ में काम करती है, और इसलिए जो आइंस ने नॉर्थ का रीजन चुना था उसको वहाँ पे ल्यूर करने के लिए। तो उस पर जितने फ्लोट गार्डियन कहते हैं कि अब उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भेजनी चाहिए उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट एज आइंस ने प्रॉमिस किया था पेस्तोनिया और नेग्रेडो को कि वहाँ के कुछ लोगों को वो छोड़ देगा, तो इसलिए अपने प्लान को चेंज कर लेता है और उन्हें क्या था कि अब डायरेक्टली अटैक करेगा रॉयल कैपिटल में, ताकि जो वहाँ के लोग थे ई नेवल के वहाँ से इस्केप कर सके। तो उसे ऑर्डर करता हूँ सबको अपनी मूवमेंट को अब हाइड ना करने के लिए और एडवांस करने के लिए रॉयल कैपिटल के लिए। और ये चीज़ किंगडम में जितने भी मिनिस्टर्स थे सब सपोर्ट करते हैं प्रिंस ज़ैनेक को, जिसकी वजह से जितनी भी पावर्स थी सब उसके पास आ गई थी। और इसे ये भी पता था कि और सा किंगडम है उनकी बॉर्डर टाउन पर अटैक कर रही थी, ताकि कोई और कंट्री उन्हें सप्लाई या सपोर्ट ना दे सके। तो पूछता है प्रिंसेस रैनर से कि जो सॉर्डर किंगडम की मूवमेंट थी वो अभी तक अननोटिस क्यों गई थी। तो उसे बताती है ये किसी अपने काम था किंगडम से, और जो पर्सन ये कर सकता है वो था बस मार्कस रेवन। लेकिन ज़ैन इस पर बिलीव नहीं करता है, क्योंकि जो मार्कस रेवन था बहुत फेथफुल था किंगडम के लिए। लेकिन जितने भी अटैक हुए थे वो उसके डोमेन के अरे परे हुए थे। तो रैनर कहती है कि या तो उसके हलस्टोन का होस्टेज ले लिया होगा, या तो वो डिसाइड कर लिया था कि रॉयल फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं था और इसीलिए उसने उनकी साइड ले ली थी। तो जो मूवमेंट वहाँ पे चल रही थी किंगडम की उसके अकॉर्डिंग जो अपनी लास्ट बैटल होगी वो रॉयल कैपिटल के अंदर ही होगी, और एक कोई उनका जीत या हार का सीन नहीं था। बट अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो उन्हें लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा किंगडम से अपने सारे सोल्जर्स को गैदर करके, और जो उनका स्लिम चांस है विक्ट्री का उस पर बैठ करके। और जो ज़ैनेक था वो इस वॉर में नॉर्मल लोगों को भी यूज़ कर रहा था। सॉर्सर किंगडम जो क्रुएल्टी थी उसको एडवर्टाइज करके, और रैनर के अकॉर्डिंग अब एक ट्रूली किंग बन चुका था। ऑल्दो वो यूजलेस था बैटल में, फिर भी एज अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली उसे जो फ्रंट लाइन्स थी उसे लीड करनी पड़नी थी, जो कि एक सुसाइड अटैक था। बट फिर भी इसके लिए रेडी कर लेता। ऐसे लगता उसके फादर यानी कि किंग आगे चीज़ को संभाल लेगी, और वो कहता अपनी बहन रैनर को भी स्केप करने के लिए, और रिप्लाई करती हैं कि जब टाइम आएगा तो चली जाएगी। और इस जवाब से जो अपना ज़ैनेक था बहुत सरप्राइज था। तो इसका देखते हैं ब्लू रोज टीम को जो कि रॉयल कैपिटल में थी एक रिक्वेस्ट के लिए, और उनकी लीडर कहती है लोगों को कि वो अकेले इस रिक्वेस्ट को संभाल देगी और उनके साथ ना आने को। लेकिन जो रिक्वेस्ट थी इसमें दो टीमों को बुलाया गया था, एक थी ड्रॉप ऑफ रेड, एक थी ब्लू रोज टीम, जो कि दोनों एडमिटेड लेवल की टीम थी। तो वहाँ पे जितने भी लोगों को लगता है कि एक ट्रैप हो सकता है और सब साथ आते हैं, और साथ में जो ड्रॉप ऑफ रेड का लीडर था मिस्टर अजूत, वो लाइक कि उसका अंकल था और वो सब लोग से मिलना चाहते थे। तो इसके बाद जब पहुँचते हैं मीटिंग प्लेस में वो देखते हैं उसके अंकल मिस्टर अजूज को कुछ लड़कियों के साथ, मतलब कि वो एक लड़की बाज था, और जिसे देखा जितने भी लोग आए थे वो डिसअपॉइंट थे। और ईविल आई अपना स्पेल यूज़ करती है चार्म पर्सन उन गर्ल्स को वहाँ से लीव करने के लिए। और उसके बाद जो थ्लेन थेरोक्रेसी की सीक्रेट यूनिट थी ब्लैक स्क्रिप्चर उस रूम में एंटर करती है, जिसका लीडर क्वासा उन्हें बताता है कि वहाँ पे वो आए थे ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू रोज की टीम मेंबर्स को स्काउट करने के लिए। लेकिन जो अजूत था वो मॉक करता है ब्लैक स्क्रिप्चर को, ये कह के कि उन्हें खुद के जो मेंबर था वो भटक गया था सही रास्ते से, और वो बात कर रहा था कैलेमेंटाइन के बारे में, जिससे मैं देखा था सीजन 1 में, जो कि यंगर सिस्टर थी ब्लैक स्क्रिप्चर के लीडर क्वासी की। लेकिन इसके बावजूद जो ब्लैक स्क्रिप्चर थे वो ज़्यादा एडिटेड नहीं होते हैं, कि वहाँ पर सिर्फ दो ही लोग स्ट्रांग थे, एक ईविल आई एक अजूत, तो वो उनसे नहीं जीत सकते थे। तो उन्हें क्या था कि थियोक्रेसी उनके साथ काम करना चाहती हैं
सोर्सा किंगडम को हराने के लिए, ताकि जो मैन काइंड था वो उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। बट जो ब्लू रोज था उनकी इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर लेता, और जो अजूद था उसके अपने ही प्लान थे। तो ये सुन के जो ब्लैक स्क्रिप्चर थी वहाँ से चली जाती हैं, और अजूद कहता है ब्लू रोज को वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो सोर्सा किंग से नहीं जीत सकता, बट फिर भी वो उसका वेट करेगा, क्योंकि अगर अकेला होगा तो वहाँ से वो भाग सकता है। और इसके बाद वो वहीं से चले जाते हैं, और हम देखते हैं रियस्टिस किंगडम और सोर्सा किंगडम की आर्मी को, जो कि प्रिपेयर कर चुकी थी वॉर के लिए। लेकिन वॉर से पहले प्रिंस ज़ेनेक बात करना चाहता सोर्सा किंग से, और सोर्सा किंग इसके लिए मान जाता है। तो उसके बाद वो बात करना शुरू करते हैं, जब ज़ेनेक पूछता है आइन से कि वो इतना क्रूअल क्यों कर रहा था, मतलब कि जो उनकी रिक्वेस्ट थी सरेंडर की वो उसने रिजेक्ट कर ली थी। तो उस पर रिप्लाई करता है आइंस कि जो उनका किंगडम था वो सेक्रीफाइस कर रहे थे ताकि पूरे वर्ल्ड को शो कर सकें कि कितना फुलिश है सोर्सा किंगडम को अपोज करना। और वो क्या था कि इनकी रॉयल कैपिटल थी वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी और उसको सेम स्टेट में रखेगी हज़ारों सालों के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन थी उन्हें पता चले कि क्या नतीजा होता है जब वो अगेंस्ट जाते हैं सोर्सा किंगडम के। लेकिन ज़ेनेक इससे बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जो आइंस की प्रेस्टीज थी उसे शो करने के लिए बहुत से रास्ते हो सकते थे, और जो उनके एक्शंस थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड थे। और वो पूछता है आइंस से कि उसका गोल क्या था। वैसे तो आइंस वहाँ पर ढूंढ रहा था अपने कॉमरेड्स को, लेकिन उसका ट्रू गोल था वो थी हैप्पीनेस। तो इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता और पूछता क्या अपनी हैप्पीनेस के लिए और उसकी हैप्पीनेस को छीनना सही रहेगा। तो उस पर आइंस क्या था कि वो अपने साथियों की हैप्पीनेस के लिए उसे कोई परवाह नहीं करता कि औरों के साथ क्या होता, और जो एक चीज़ थी ज़ेनेक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी। और वो क्या था कि जो आइंस के कैलिबर का आदमी था, मतलब कि आइंस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस था और पावरफुल था, तो उसके पास कोई और रास्ता हो सकता ये चीज़ करने के लिए। तो इस पे आइंस क्या था, जब हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी ईजिली अवेलेबल हो तो ये बेटर रहेगा उसको तभी होल्ड करना। और ये चीज़ जो थी वो ज़रा भी समझ जाता, और उसको क्या था कि जो टॉप पे होते हैं ड्यूटी होती है अपनी कंट्री को बेनिफिट को परस्यू करना, और साथ ही जो अपने लोग थे उनको हैप्पीनेस देना। और सब समझ आ चुका था कि वो रिक्वेस्ट थी सरेंडर की वो उसने रिजेक्ट क्यों की थी। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था उसे मनाने का। तो उस पर आइंस पूछता है गैज़ब की स्वॉर्ड के बारे में, तो उसे बताता है कि वो स्वॉर्ड ब्रायन अगलेस के पास थी, जो कि अभी रॉयल पैलेस में था। स्टिल ज़ेनेक कहता है कि वो फिर भी हार नहीं मानेगा, और वहाँ पे जाने से पहले वो पूछता है अपने भाई के बारे में। तो उसे आइंस बताता है कि उसे किसी फ्लोर गार्डियन ने उसको मार दिया होगा, और ये सुन के वो वहाँ से चले जाता है। और जो आइंस था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था ज़ेनेक से, और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रू रॉयल्टी होती है वो उसकी तरह होनी चाहिए। और उसकी बातों के बाद जो ज़ेनेक था वो भी समझ जाता है कि वो कभी फिट नहीं था एक किंग बनने के लिए। और वहाँ पे जितने भी लोग थे बेस कैंप में उन्हें बताता है कि जो नेगोशिएशन थी वो नहीं हो पाई, और सोर्सा किंग प्लान कर रहा था सबको मैस्केयर करने की। और उसके जो आइंस था वो बहुत सरप्राइजिंगली एक ह्यूमन था, चाहे वो आउटसाइड से मॉन्स्टर था बट इनसाइड वो उन लोगों की तरह ही था। तो सब प्लान करते अपने अटैक का, बट उनके पास कोई भी प्लान नहीं था, एज अब उनके पास कोई भी कमांडर या फिर नाइट नहीं थे, क्योंकि सबके सब मर गए थे पिछली बैटल में। और ये पहली बार था जब वो मिस करते गैजर स्ट्रॉनफ को, ऑल्दो वो दोनों उसे लाइक नहीं करते थे। लेकिन तभी कुछ नोबल्स वहाँ पे आते हैं और ज़ेनेक के ट्रस्ट वाइज सोल्जर्स थे उन्हें मार देते हैं। तो एक रेबेलियन था बट वो डेस्परेट थे अपनी जान के लिए, और वो चाहते हैं ज़ेनेक की लाइफ को एक्सचेंज करना अपनी लाइफ के बदले में। लेकिन जो ज़ेनेक था वो चाहता है फाइट करना लास्ट तक। तो उसके बाद देखते हैं वो नोबल्स को सोर्सा किंग से मिलते हुए, जहाँ पे वो प्लैश करते हैं अलायंस उसके साथ, और उसे ऑफर करते हैं ज़ेनेक का हेड, मतलब कि उन लोगों ने ज़ेनेक को मार दिया था, और उसके बदले में वो कहते हैं अपने और अपनी फैमिली को स्पेयर करने के लिए। तो आइंस एग्री कर लेता और सबको भेजता है न्यूरोनिस्ट के पास, और न्यूरोनिस्ट को कहता है उन सबको तभी मारने के लिए जो उसके लिए बैक करे, और उनको जल्दी क्विकली ना मारने के लिए। मतलब कि उसने कोई स्पेयर नहीं किया था बल्कि वो पुनिश कर रहा था, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करता था ज़ेनेक की एज अ नोबल। और वो कहता है अल्बेडो को उसको रिस्पेक्ट से बरी करने के लिए। और अब जो आइंस था वो इस वॉर में इंटरेस्ट लूज कर चुका था, और कहता है कॉक्यूपटस को इसको कमांड करने के लिए और मारे को इसको वाइस कमांड करने के लिए, और उनको अलाउ करता है अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए, और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मारने के लिए, ताकि वहाँ पे कोई भी सर्वाइव ना कर पाए। तो ये ईजिली एक पनिशमेंट थी ज़ेनेक को मारने के लिए, और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है।
तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था, स्पेशली इसकी एंडिंग जहां हम देखते हैं जिस करैक्टर को हम करते हैं नफरत 4 सीजन से, लेकिन उसकी जो मौत का दुख होता है वो आइंस को भी होता है, एज से हम रिस्पेक्ट करते हैं एज अ नोबल। और जिस एपिसोड में हम देखते हैं फाइनली जो वॉर थी वो भी स्टार्ट होने वाली है और साथ में ड्रॉप ऑफ रेड थी वो उसके लीडर को भी। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है वॉर में। तो आज तो इतना ही है, तो बाय सैनोरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।